क्यों राधा रानी के ससुराल में उनकी दुर्गति हुई। मित्रों, हम सभी यह जानते हैं कि श्री राधा रानी प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है, रस, माधुर्य और समर्पण की साक्षात मूर्ति। परंतु क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि जिनकी प्रेम लीलाएं आज भी ब्रज में अमर है, उनका गृहस्थ जीवन कितना संघर्षों से भरा था। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको ले चलेंगे बरसाना से कुछ दूर स्थित जावद गांव, उस स्थान पर जहां राधा रानी का ससुराल था। यही वह गृह था जो किसी कारागार से कम नहीं था, जहां दिन रात पहरे, संदेह, ताने और अपमान राधा जी की दिनचर्या बन चुके थे। आज हम जटिला सास और कुटिला ननद के उन कठोर और क्रूर व्यवहारों का पर्दाफाश करेंगे, जिन्होंने राधा रानी के जीवन को निरंतर परीक्षा की अग्नि में झोंक दिया। हम जानेंगे उन भयंकर षड्यंत्रों के बारे में जो बार बार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम को कलंकित करने के लिए रचे गए, पर हर बार श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के सामने विफल हो गए। और फिर आएगी वह काली रात जब राधा जी के चरित्र पर घोर आक्षेप लगाया जाने वाला था, जब सत्य डगमगाने ही वाला था। लेकिन तभी घटित हुआ एक अद्भुत चमत्कार, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि जहां राधा की पवित्रता हो, वहां अधर्म टिक नहीं सकता। मित्रों, इन दुर्लभ और अलौकिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, राधे राधे। क्योंकि जैसे भोजन में नमक के बिना स्वाद अधूरा है, वैसे ही राधा कृष्ण की रसपूर्ण लीलाओं में यदि जटिला और कुटिला का वह कटु व्यवहार ना हो, तो प्रेम की मिठास पूर्ण रूप से प्रकट ही नहीं होती। बरसाना से कुछ दूरी पर बसा है जावद गांव। यही है राधा रानी का ससुराल, जहां प्रेम की देवी ने धैर्य, सहनशीलता और त्याग की अद्भुत लीला रची। यहाँ जावद ग्राम में राधा जी के पति अयन घोष निवास करते थे, जिन्हें कहीं कहीं रायान या अभिमन्यु के नाम से भी जाना जाता है। परंतु इस ग्रह में वास्तविक सत्ता अयन के हाथ में नहीं, बल्कि दो स्त्रियों के नियंत्रण में थी, एक सास और एक ननद। जटिला, नाम में ही स्वभाव। सबसे पहले बात करें जटिला सास की। जटिला शब्द बना है जटा से, जैसे बालों की जटाएं उलझी होती हैं, जिन्हें सुलझाना कठिन होता है, वैसे ही जटिला का स्वभाव भी अत्यंत उलझा हुआ, कठोर और जिद्दी था। वह पुराने विचारों में जकड़ी हुई, कुल मर्यादा के नाम पर अहंकार से भरी, क्रोधी और कठोर हृदय वाली वृद्धा थी। उसकी आवाज में बादलों जैसी गर्जना थी और उसकी दृष्टि में प्रेम कोई गुण नहीं, बल्कि दुर्बलता था। जटिला को प्रेम की भाषा समझ ही नहीं आती थी। वह केवल नियम, नियंत्रण और संदेह को ही जीवन का सत्य मानती थी। कुटिला, टेढ़े मन की ननद, दूसरी ओर थी कुटिला ननद। कुटिला का अर्थ है कुटिल, टेढ़ी। जिस प्रकार नदी कभी सीधी नहीं बहती, वैसे ही उसका मन भी टेढ़ी चाल चलता था। वह चुगलखोर, दोष खोजने में निपुण, ईर्ष्या से भरी और षड्यंत्रों में आनंद लेने वाली स्त्री थी। उसका एकमात्र कार्य था राधा की जासूसी करना। वह अपनी भाभी राधा के अद्भुत सौंदर्य, कोमल स्वभाव और दिव्य गुणों से अंदर ही अंदर जलती रहती थी। जो राधा रानी साक्षात लक्ष्मी, गोलोक की स्वामिनी और प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है, उसी घर में वह एक साधारण, भयभीत और मौन कुलवधू बनकर रहती थी। जावद का वह भवन राधा के लिए घर नहीं, बल्कि एक कठोर कारागार था। जटिला का आदेश था, बहू घर की चौखट तक भी स्वतंत्र होकर नहीं जा सकती। यमुना से जल लाने के लिए भी राधा को कई सखियों और पहरेदारों के साथ स्वयं जटिला की निगरानी में जाना पड़ता। घर की खिड़कियां और झरोखे मोटे पर्दों से ढके रहते, ताकि कहीं से भी श्री कृष्ण का दर्शन ना हो सके। कुटिला की जिह्वा तलवार से भी अधिक तीक्ष्ण थी। वह उठते बैठते ताने मारती, अरे महारानी, कब तक सोती रहेगी? ब्रज की गोपियां तो मथुरा पहुंच गई और तू अभी तक श्रृंगार में लगी है। फिर व्यंग्य से कहती, बड़ी सती सावित्री बनती है, पर तेरी आंखें तो
उस नंद के छोरे कृष्ण को ही ढूंढती रहती हैं। राधा रानी सिर झुकाए, नेत्रों में अश्रु भरकर इन कटु वचनों को सहती रहती। उनका मौन ही उनका उत्तर था। कुटिला किसी गुप्तचर की भांति हर क्षण सतर्क रहती। जब राधा यमुना से लौटती तो वह उनके वस्त्र सूंघती, कहीं उनमें से चंदन, कस्तूरी या श्री कृष्ण के अंगराग की सुगंध तो नहीं आ रही। वह उनके चरणों को देखती, कहीं वन की मिट्टी या कांटे तो नहीं लगे, क्योंकि यही प्रमाण होता कि राधा वन की ओर गई थी। यदि राधा जी तनिक मुस्कुरा भी दे तो जटिला चिल्ला उठती, तारांकन किसको याद करके हंस रही है, जरूर उस काले कृष्ण का ध्यान कर रही होगी। जटिला और कुटिला को केवल राधा से ही नहीं, श्री कृष्ण से भी घोर घृणा थी। वे श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानती थी। उनकी दृष्टि में कृष्ण केवल काला ग्वाला, धूर्त, चोर और लंपट थे। जटिला अहंकार से कहती, मेरे कुल का सूर्य प्रतिष्ठा और मर्यादा से उज्जवल है, और वह नंद का बेटा तो काला है। मेरी बहू की परछाई भी उस पर नहीं पड़नी चाहिए। जब भी श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ जावत की गलियों से गुजरते और मधुर बंसी की तान छेड़ते तो जटिला तिलमिला उठती। वह अपने कानों में उंगलियां डाल लेती और राधा रानी को घर के सबसे अंधेरे कोने में छिपा देती, मानो प्रकाश से ही उसे भय हो। ब्रज के रसिक कवियों ने जटिला और कुटिला के इन अत्याचारों की अनेक कथाएं गाई हैं, जो आज भी पदों और कीर्तनों में जीवित है। एक गर्म दूध की परीक्षा। एक बार कुटिला ने राधा रानी के सतीत्व की परीक्षा लेने का कुटिल षड्यंत्र रचा। उसने खौलता हुआ गर्म दूध राधा के सामने रख दिया और मन ही मन सोचा, यदि यह सच में सती होगी तो यह दूध इसे जला नहीं पाएगा। राधा रानी ने शांत भाव से श्री कृष्ण का नाम लिया और वह दूध पी लिया। क्षण भर में वह दूध शीतल हो गया। कुटिला स्तब्ध रह गई, उसकी ही चाल उसी पर उलट पड़ी। 2. बंसी की ध्वनि पर प्रतिबंध। राधा रानी के लिए बंसी की ध्वनि प्राणवायु के समान थी। जटिला यह भली भांति जानती थी। उसने पहरेदारों को आदेश दिया, जैसे ही बंसी बजे नगाड़े और ढोल जोर जोर से बजा दिए जाए, ताकि वह मधुर तान राधा के कानों तक न पहुंच सके। इस लीला को रसिक जन कोलाहल लीला कहते हैं, पर क्या शोर प्रेम की आवाज को दबा सकता है। 3. रंगीली गली का पहरा। बरसाना की संकरी रंगीली गली, जहां प्रेम रंगों में ढलकर होली बन जाता है। जब वहां राधा कृष्ण की होली होती तो जटिला हाथ में लाठी लेकर द्वार पर खड़ी हो जाती, पर प्रेम के रंग को लाठी से कौन रोक पाया है। वह रंग तो दीवारों, द्वारों और हृदयों से भी आगे बह जाता है। अब एक गंभीर प्रश्न उठता है, जब भगवान सर्वशक्तिमान है तो अपनी लीला में ऐसी कठोर और विरोधी स्त्रियों को स्थान क्यों देते हैं? इसका उत्तर भक्ति शास्त्र उज्जवल नीलमणि में मिलता है। 1. रस की पुष्टि का नियम। प्रेम का यह नियम है, बाधा जितनी बड़ी होगी मिलन का आनंद उतना ही गहरा होगा। यदि जटिला और कुटिला ना होती, यदि राधा कृष्ण का मिलन साधारण पति पत्नी जैसा सहज होता, तो उसमें वह तड़प, वह विरह और वह उत्कंठा ना होती जो आज ब्रज प्रेम की पहचान है। जटिला कुटिला हवा के समान है। जैसे हवा अग्नि को और भड़काती है, वैसे ही उनका विरोध राधा कृष्ण के प्रेम को और अधिक प्रज्वलित करता है। 2. परकीय भाव की रक्षक। ब्रज का प्रेम परकीय रस है, सामाजिक बंधनों से मुक्त, परंतु उनके भय से सुसज्जित। इस रस को जीवित रखने के लिए समाज का भय आवश्यक है। जटिला और कुटिला उसी भय का मूर्त रूप है। 3. योगमाया का विधान। वास्तव में जटिला और कुटिला भी गोलोक की ही विभूतियां हैं। योगमाया ने उन्हें कठोर भूमिका निभाने का दायित्व दिया है। अंदर से वे भी लीला की सहायता ही कर रही है। वे राधा को घर में बंद करती हैं, ताकि कृष्ण को उनसे मिलने के लिए चोरी छिपे आना पड़े, और इसी लुका छिपी में प्रेम का परम आनंद छिपा है। भले ही जटिला और कुटिला दिन रात पहरा देती रहीं, परंतु उनकी नाक के नीचे से ही राधा और कृष्ण का मिलन निरंतर होता रहा।
कभी श्री कृष्ण मणिहारिन का रूप धरकर राधा रानी के समीप पहुंच जाते, कभी नाई बनकर, कभी बिछुए पहनाने वाले कारीगर के रूप में, तो कभी वैद्य बनकर। हर बार वे किसी ना किसी बहाने राधा तक पहुंच ही जाते। अंततः जटिला और कुटिला की हर चतुराई, हर क्रोध और हर बंधन प्रेम की बाढ़ में बह गया। उनका यह व्यवहार हमें एक गहरी शिक्षा देता है। संसार की मर्यादाएं और ईश्वर का प्रेम दो भिन्न दिशाओं में बहते हैं। यदि ईश्वर को पाना हो तो लोक लज्जा रूपी जटिला और कुटिलता रूपी कुटिला का भय त्यागना ही पड़ता है। जटिला कुटिला का अंतिम षड्यंत्र। एक बार जटिला और कुटिला ने एक पक्की योजना बनाई। उन्होंने निश्चय किया, अब हम राधा को घर से बाहर ही नहीं निकलने देंगे। ना यमुना जाएगी, ना वन जाएगी, ना मंदिर जाएगी। अब देखें वह काला कन्हैया कैसे मिलता है। कई दिनों तक राधा रानी को घर में कठोर नजरबंदी में रखा गया। विरह की अग्नि में राधा का शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगा। उनका तेज मंद पड़ गया और प्राण जैसे सूखने लगे। यह देखकर ललिता और विशाखा अत्यंत चिंतित हो उठीं। तब ललिता सखी ने एक अद्भुत उपाय सोचा। वे एक वैद्य का वेश बनाकर जावत पहुंची और जटिला से बोली, मैया, तेरी बहू राधा पर किसी भारी ग्रह का प्रभाव है। यह दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। यदि इसे शीघ्र सूर्य कुंड में सूर्य पूजन के लिए ना भेजा गया तो इसका बचना कठिन है। यह सुनकर जटिला घबरा गई। उसे राधा से प्रेम तो नहीं था, पर बदनामी का भय अवश्य था। उसने सोचा, यदि बहू को कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे। जटिला बोली, ठीक है तारांकन, मैं इसे पूजा के लिए भेजूंगी, पर अकेली नहीं, मैं और कुटिला इसके साथ साए की तरह चलेंगे। देखते हैं वह नंद का बेटा वहां कैसे आता है। यह जटिला का नया षड्यंत्र था। राधा को बाहर तो ले जाना, पर चारों ओर ऐसा पहरा रखना कि श्री कृष्ण की हवा भी उन्हें ना छू सके। अगले दिन जटिला और कुटिला राधा रानी को लेकर सूर्य कुंड पहुंची, जो राधा कुंड के समीप स्थित है। वहां पहुंचकर जटिला ने चारों ओर देखा, पर पूजा कराने के लिए कोई ब्राह्मण दिखाई नहीं दिया। वह चिल्लाई, तारांकन, अरे कोई पंडित है यहाँ, मेरी बहू को सूर्य पूजन कराना है। तभी झाड़ियों के पीछे से एक तेजस्वी युवा ब्राह्मण प्रकट हुआ। माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष, मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण, हाथ में पंचांग। वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। वह स्वयं लीलाधर श्री कृष्ण थे, जिन्होंने बटुक ब्राह्मण का वेश धारण किया था। उनकी वाणी, उनका आचरण, उनका तेज, सब कुछ एक सिद्ध कर्मकांडी पंडित जैसा था। जटिला उन्हें पहचान ना सकी और बोली, तारांकन, ओ पंडित, क्या तुम पूजा जानते हो। पंडित कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैया, मैं काशी का विद्वान हूँ। ऐसी पूजा कराऊंगा कि सूर्यदेव साक्षात प्रकट हो जाएंगे। यह सुनकर जटिला अत्यंत प्रसन्न हो गई। जटिला को यह पूर्ण विश्वास हो गया था कि उसकी योजना सफल हो रही है। उसने राधा रानी को पंडित के समक्ष आसन पर बैठा दिया और स्वयं कुटिला के साथ कुछ दूरी पर खड़ी होकर पहरा देने लगी। अब पूजा आरंभ हुई। श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में गंभीर स्वर में मंत्रोच्चार करने लगे। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। धीरे धीरे मंत्रों के मध्य प्रेम की मधुर वाणी घुलने लगी, पर जटिला संस्कृत नहीं जानती थी। उसे लगा कि ये कोई अत्यंत कठिन वैदिक मंत्र है। पूजा समाप्त होने पर पंडित रूपधारी श्री कृष्ण ने जटिला को पास बुलाया और कहा, यजमान, राधा की पूजा पूर्ण हुई। अब दक्षिणा दीजिए और आशीर्वाद मांगिए। सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न है। जटिला ने हाथ जोड़कर कहा, हे पंडित महाराज, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी बहू का मन घर गृहस्थी में लगा रहे, यह कृष्ण की ओर देखे भी नहीं और इसका सुहाग अमर रहे। पंडित कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, तथास्तु मैया। सूर्यदेव की कृपा से तुम्हारी बहू का मन जिनके चरणों में लगा है उसी में सदा लगा रहेगा, और इसका प्रियतम जो स्वयं श्री कृष्ण है सदैव इसके साथ रहेंगे। जटिला आनंद से भर उठी।
उसने सोचा, वाह, पंडित ने तो कितना उत्तम आशीर्वाद दिया है, अब राधा अवश्य कृष्ण को भूल जाएगी। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसने अपनी ही उपस्थिति में अपने ही हाथों से राधा कृष्ण का मिलन करवाया है, वह भी दक्षिणा देकर और उनके प्रेम की अमरता का आशीर्वाद दिलवाकर। यही थी जटिला की बुद्धि की विफलता। वह शरीर पर पहरा देती रही और आत्माओं का मिलन हो गया। एक और प्रसिद्ध कथा है जो कुटिला की चतुराई की पूर्ण विफलता को दर्शाती है। एक दिन कुटिला ने देख लिया कि श्री कृष्ण चुपके से राधा के भवन में प्रवेश कर रहे हैं। उसकी आंखें चमक उठीं। मन ही मन वह बोली, आज तो इन्हें रंगे हाथों पकड़ूंगी, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। श्री कृष्ण राधा के कक्ष में पहुंचे। कुटिला ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और जटिला को बुलाने दौड़ी। माँ, जल्दी आओ, आज वह चोर अंदर फंस गया है। मैंने अपनी आंखों से उसे भीतर जाते देखा है। उधर कक्ष के भीतर राधा और कृष्ण ने बाहर का कोलाहल सुन लिया। बचने का कोई मार्ग नहीं था। कक्ष में एक बड़ी लकड़ी की संदूक रखी हुई थी। राधा रानी ने शांत स्वर में कहा, हे कृष्ण, आप इस संदूक में छिप जाइए। श्री कृष्ण तुरंत संदूक में प्रवेश कर गए। तभी जटिला, कुटिला और गांव के पंच बुजुर्ग वहां आ पहुंचे। कुटिला जोर से चिल्लाई, तारांकन, दरवाजा खोलो, आज सत्य का निर्णय होगा। दरवाजा खोला गया। कुटिला बिजली की गति से सीधे उस संदूक की ओर लपकी। वह ऊंचे स्वर में बोली, तारांकन, पंचों, वह काला चोर इसी संदूक में छिपा है। मैंने अपनी आंखों से उसे इसमें घुसते देखा है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राधा रानी एक कोने में शांत भाव से खड़ी थी। उनके अधरों पर एक सूक्ष्म मुस्कान थी, मानो वे पहले से ही आने वाले परिणाम को जानती हों। कुटिला ने झटके से संदूक का ढक्कन खोल दिया। देखो, वह चिल्लाई। सभी पंच झुककर संदूक के भीतर देखने लगे। क्षण भर में उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जटिला का मुख खुला का खुला रह गया। संदूक के भीतर कोई श्री कृष्ण नहीं थे। वहां तो फन फैलाए हुए एक विशाल काला नाग बैठा था जो भयंकर फुफकार कर रहा था। कुटिला भय के मारे पीछे गिर पड़ी। हाय मां, सांप! पंचों ने कुटिला को डांटा। अरे दुष्टा, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी सती भाभी पर लांछन लगाती है। एक पंच बोला, कहाँ है कृष्ण? यहाँ तो स्वयं काल सर्प बैठा है। यदि यह काट लेता तो कितना अनर्थ हो जाता। कुटिला रोते हुए बोली, लेकिन पंचों, मैंने अपनी आंखों से पीतांबरधारी को इस संदूक में जाते देखा था। पंच गंभीर स्वर में बोले, तेरी आंखों में द्वेष का मोतियाबिंद चढ़ गया है। राधा जैसी देवी के घर में तुझे चोर दिखाई देते हैं। यह नाग देवता इनकी रक्षा कर रहे हैं। जब सभी बाहर चले गए तो वही नाग क्षण भर में नटनागर श्री कृष्ण बन गया। इस प्रकार कुटिला का सबसे पक्का षड्यंत्र उसी की सबसे बड़ी बदनामी का कारण बन गया। अब प्रश्न उठता है, जटिला और कुटिला हर बार असफल क्यों होती हैं? वे चतुर हैं, सतर्क हैं, संख्या में अधिक हैं, फिर भी दो प्रेमियों राधा और कृष्ण से हार क्यों जाती हैं? इसके गहरे आध्यात्मिक कारण हैं। जटिला और कुटिला तर्क और बुद्धि का प्रतीक हैं, जबकि राधा कृष्ण प्रेम और भाव के प्रतीक। अध्यात्म का नियम है, बुद्धि की उड़ान केवल बाहरी संसार तक है, वह प्रेम के आंतरिक कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकती। श्री कृष्ण ने गीता में ही नहीं, अपने आचरण से सिद्ध किया, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, ना उसके प्रेम का, ना उसकी प्रतिष्ठा का। जटिला को राधा में केवल बहू दिखती है, कुटिला को सिर्फ भाभी, परंतु श्री कृष्ण को राधा में आत्मा दिखाई देती है। जिसकी दृष्टि में दोष और कलंक हो, उसे भगवान कभी पकड़ में नहीं आते। वे केवल प्रेमी को मिलते हैं, जासूस को नहीं। एक दिन जटिला और कुटिला ने एक और भयंकर षड्यंत्र रचा। उन्होंने निश्चय किया, आज हम राधा को रंगे हाथों पकड़ेंगे। आज उसे कोई नहीं बचा पाएगा। वह समय रात्रि का था या संभवतः ब्रह्म मुहूर्त का।
जब सृष्टि नींद और जागरण के बीच झूलती है। राधा जी के कानों में वंशीवट से आती बंसी की ध्वनि पड़ी। वह साधारण स्वर नहीं था, वह तो उनके प्राणों का आवाहन था। राधा व्याकुल हो उठी। उन्होंने देखा जटिला और कुटिला गहरी नींद में सो रही है। अत्यंत सावधानी से उन्होंने अपने नूपुरों की ध्वनि थामी, धीरे धीरे भवन से बाहर निकली और घने वन की ओर चल पड़ी। पर कुटिला जाग रही थी। उसने राधा को जाते देख लिया। उसकी आंखों में दुष्टता चमक उठी। वह तुरंत जटिला को जगाकर बोली, माँ उठो, देखो तेरी सती सावित्री बहू कहाँ जा रही है। आज अवसर है, आज हम पूरे गांव को बुलाएंगे और सबके सामने इसकी पोल खोल देंगे। आज इसे घर से निकाल कर ही दम लेंगे। यह कहते हुए जटिला के मुख पर कुटिल संतोष की रेखा उभर आई। उसने तुरंत अपने पति को जगाया, गांव के कुछ प्रतिष्ठित बुजुर्गों को बुलाया और ऊंचे स्वर में कहा, चलो आज मैं सबको दिखाती हूँ कि मेरी बहू कुल की मर्यादा कैसे डुबो रही है। क्षण भर में लाठियां और मशाले हाथों में लिए एक उग्र भीड़ जटिला के पीछे पीछे उसी दिशा में चल पड़ी जिधर राधा रानी गई थी। उधर घने वन में लताओं से बने एक सुंदर कुंज के भीतर श्री राधा और श्री कृष्ण का मिलन हुआ। एक दूसरे के दर्शन पाते ही दोनों सुध बुध खो बैठे। श्री कृष्ण ने राधा को अपने समीप बैठाया। प्रेम की मधुर बातें अभी चल ही रही थी कि अचानक वन के पशु पक्षी कोलाहल करने लगे। दूर से कदमों की आहट, लोगों का शोर और मशालों की रोशनी दिखाई देने लगी। राधा रानी चौकन्नी हो गईं। उन्होंने ध्यान से सुना, वह जटिला की ही आवाज थी। इधर इसी कुंज में है, घेर लो इसे। राधा जी का मुखमंडल भय से पीला पड़ गया। उन्हें अपने लिए भय नहीं था, उन्हें चिंता थी श्री कृष्ण की और कुल की मर्यादा की। यदि आज समाज ने उन्हें श्री कृष्ण के साथ एकांत में देख लिया तो प्रेम बदनाम हो जाएगा। कांपते स्वर में राधा बोली, हे प्राणनाथ, अनर्थ हो गया। मेरी सास और ननद पूरा गांव लेकर आ रही हैं। मेरे प्राण चले जाए पर आप पर कोई आक्षेप न आए। त्रिभुवन के स्वामी श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कराए। उनकी मुस्कान में पूर्ण निश्चिंतता थी। वे बोले, राधे, तुम व्यर्थ भयभीत हो। जब तक मैं हूं तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हो सकता। बस अपनी आंखें बंद करो और मुझ पर विश्वास रखो। भीड़ अब कुंज के एकदम निकट आ चुकी थी। भागने का कोई मार्ग ना था। उसी क्षण लीलाधर ने एक अद्भुत लीला रची। श्याम सुंदर का नीला रंग क्षण भर में अमावस्या की रात्रि सा घोर काला हो गया, जैसे स्वयं महाकाली का स्वरूप। पीतांबर लुप्त हो गया। उसके स्थान पर बाघ छाल और लाल वस्त्र प्रकट हो गए। नरमुंडों की माला बन गई। वैजयंती हार रुद्राक्ष में बदल गया। हाथों की बंसी अब खड्ग, तलवार और खप्पर बन गई। लंबे लंबे बिखरे केश, माथे पर प्रज्वलित त्रिनेत्र और कोमल जिह्वा लाल लपलपाती महाकाली की जिह्वा बन गई। अब श्री कृष्ण कृष्ण नहीं रहे थे, वे साक्षात महाकाली का भयानक और भव्य स्वरूप बन चुके थे। मानसिक रूप से उन्होंने राधा से कहा, राधे, अब मत डरो, मेरे सामने बैठो और मेरी पूजा आरंभ करो। राधा रानी पहले तो चकित रह गई, फिर अपने प्रियतम की इस लीला को समझकर तुरंत पास के जंगल के फूल उठाए और उस काली मूर्ति, जो वास्तव में श्री कृष्ण ही थे, के चरणों में चढ़ाने लगी। वे ऊंचे स्वर में स्तुति करने लगी, जय मां काली, जय मां काली। जैसे ही जटिला और कुटिला गांव के प्रधानों तथा बुजुर्गों के साथ कुंज के पास पहुंची, जटिला ने क्रोध में आकर लताओं का पर्दा झटके से हटा दिया। वह ऊंची आवाज में चिल्लाई, तारंकन, देख लो अपनी आंखों से, देख लो इस कुल कलंकिनी को। आज सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। देखो यह किसके साथ बैठी है। मशालों की रोशनी कुंज के भीतर पड़ी। क्षण भर में वहां उपस्थित सभी लोग, गांव के प्रधान, बुजुर्ग, जटिला और कुटिला अवाक रह गए। जिस दृश्य की उन्होंने कल्पना की थी वैसा कुछ भी वहां नहीं था। कुंज के मध्य श्री कृष्ण नहीं थे, वहां तो साक्षात मां काली की एक दिव्य, जागृत और भव्य प्रतिमा विराजमान थी।
उनके चरणों के समीप श्री राधा पूर्ण पवित्रता के साथ आंचल ओढ़े, हाथों में फूल लिए, भाव विभोर होकर पूजा कर रही थी। राधा जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वे आंसू वास्तव में कृष्ण प्रेम के थे, परंतु उपस्थित जनों ने उन्हें भक्ति के आंसू समझा। गांव के प्रधान ने क्रोधित दृष्टि से जटिला की ओर देखा और बोले, अरे दुष्टा जटिला, तू तो कह रही थी कि तेरी बहू किसी पराये पुरुष के साथ है। यहाँ तो साक्षात देवी की आराधना हो रही है। तूने अपनी सती सावित्री बहू पर इतना घिनौना आरोप कैसे लगाया? एक बुजुर्ग भाव विह्वल होकर बोला, हम तो धन्य हो गए, राधा जी की भक्ति से स्वयं माँ काली इस वन में प्रकट हुई है और तू इसे कलंक कहती है। जटिला और कुटिला का गर्व उसी क्षण चूर चूर हो गया। उनके मुख से मानो रक्त उतर गया। लज्जा और भय से उनके पैरों तले धरती खिसक गई। वे समझ ही नहीं पाईं कि श्री कृष्ण कहाँ गए और यह देवी प्रतिमा कैसे प्रकट हुई। परंतु आंखों देखा सत्य यही था, राधा देवी की पूजा कर रही थी। परिस्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। जो लोग थोड़ी देर पहले राधा को अपमानित करने आए थे, अब उन्हीं के चरणों में शीश झुकाने लगे। गांव के प्रधान ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी राधा, हमें क्षमा कर दो। इन दुष्ट स्त्रियों की बातों में आकर हमने तुम पर संदेह किया। तुम तो स्वयं देवी स्वरूपा हो। जटिला भय से कांपने लगी। उसे लगा कि कहीं मां काली क्रोधित होकर उसे भस्म ना कर दे। वह राधा जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, बहू, मुझसे भारी अपराध हो गया। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मुझे क्षमा कर दे। राधा जी भीतर ही भीतर मुस्कुरा रही थी, पर मुख पर गंभीरता रखकर उन्होंने मधुर स्वर में कहा, माँ जी, मैं तो यहाँ प्रतिदिन रात्रि में आपके पुत्र अयन की दीर्घायु और घर की सुख शांति के लिए माँ काली की गुप्त पूजा करने आती हूँ। आपने व्यर्थ ही संदेह किया। यह सुनकर जटिला और कुटिला दोनों का सिर लज्जा से झुक गया। जिसे वे कलंक समझ रही थी, वही भक्ति और प्रेम की सर्वोच्च लीला सिद्ध हुई। यही थी कुटिला की चतुराई की पराजय और प्रेम की दिव्य विजय। भीड़ ने भाव विभोर होकर जय मां काली, जय श्री राधा के उद्घोष लगाए और धीरे धीरे उस स्थान से प्रस्थान कर गई। कुंज पुनः निस्तब्ध हो गया। लताओं के मध्य शांति छा गई और केवल वन की सिसकती हवा शेष रह गई। उसी क्षण वह भयानक काली प्रतिमा मंद मंद मुस्कुराने लगी। क्षण भर में उसका गहन काला रूप पिघलने लगा। रक्तवर्ण जिह्वा, मुंडमाला, खड़ग और खप्पर अदृश्य हो गए। वही रूप पुनः सुकुमार, नीलवर्णीय, त्रिभंगी, मुरलीधर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गया। खड़ग फिर से बांसुरी बन गया। काली का रौद्र भाव अब करुण मुस्कान में बदल चुका था। श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंस पड़े। राधा जी ने अपने नेत्रों से बहते अश्रु पोंछे और स्वयं भी हंसने लगी। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे प्रिय, आज तो आपने अद्भुत लीला रच दी। ऐसा भयानक रूप धरा कि एक क्षण के लिए मैं भी भयभीत हो गई। श्री कृष्ण ने राधा जी का हाथ थाम लिया और गंभीर स्वर में बोले, राधे, यह संसार सदा प्रेम को कलंकित करना चाहता है, पर जब तक मैं हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे भक्तों पर जब भी संकट आएगा, मैं अपना स्वरूप बदल लूंगा, नियम बदल दूंगा, पर अपने भक्त की आन पर आंच नहीं आने दूंगा। आज से इस लीला को कलंक भंजन लीला कहा जाएगा, जो कलंक का नाश करने वाली लीला है। हे साधक, यह कथा हमें गहन सत्य सिखाती है। पहला सत्य, जब पूरी दुनिया हमारे विरुद्ध खड़ी हो और हमारा प्रेम तथा भाव शुद्ध हो, तब भगवान स्वयं ढाल बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। दूसरा सत्य, दृष्टि का भेद। जटिला के हृदय में संदेह था, इसलिए उसे वहां पाप दिखाई दिया। राधा के हृदय में प्रेम था, इसलिए उन्हें केवल श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। तीसरा सत्य, कलंक ही आभूषण है। भक्ति के मार्ग में जिसे संसार पागलपन या कलंक कहता है, वही भगवान के दरबार में सबसे बड़ा आभूषण बन जाता है। आज भी बरसाना के समीप वह स्थान विद्यमान है जहां इस लीला का स्मरण किया जाता है। श्री कृष्ण का वह काली रूप यह सिखाता है कि शक्ति और शक्तिमान
राधा और कृष्ण वास्तव में एक ही है। अतः प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्ण। यदि इस दुर्लभ कथा ने आपके मन को स्पर्श किया है और आप चाहते हैं कि सनातन धर्म का यह गूढ़ ज्ञान जन जन तक निरंतर पहुंचता रहे, तो गुप्त दान के माध्यम से इस ज्ञान यज्ञ में अपना सहयोग दें। यहाँ दान का मूल्य नहीं, आपके समर्पण का भाव ही सर्वोपरि है। राधे राधे।